हम्म। ठीक। तो सबको जो है नमस्ते। आज से हम तत्व समास पढ़ेंगे। तत्व समास यानी कि संक्षिप्त सांख्य सूत्र, जो कि महर्षि कपिल ने लिखा था। लगभग 22-23 सूत्रों में है, कहीं कहीं 24 सूत्र भी मिलते हैं, लेकिन 22 सूत्र जो है प्रमाणिक है। लगभग ये प्रत्येक ग्रंथ में मिल जाते हैं। तो इसमें जो है संक्षिप्त रूप से सांख्य के प्रत्येक विषय का एक संक्षिप्त सूत्र बना के, उन्हीं संक्षिप्त सूत्रों में 22 सूत्रों में ही संपूर्ण सांख्य दर्शन समझा दिया गया है। अब जैसे जो अभी ये षडाध्यायी सांख्य दर्शन मिलता है, उसमें क्या है कि जो लास्ट के 2 अध्याय हैं, यानी कि 5वां और 6वां, उसमें क्या किया है, कई सारे आख्यान देकर सांख्य सूत्रों को समझाया है। जैसे ऐतिहासिक चीजों को बताकर सांख्य सूत्र समझाना हो गया। तो ये सब चीजें समझाकर भी बताया है। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ना तो ऐतिहासिक कोई व्याख्यान है, ना कोई अन्य चीज, केवल सैद्धांतिक, यानी कि सिद्धांत कितना है वो जो है संक्षिप्त सांख्य सूत्र यानी कि तत्व समास में बताया गया है। तो इसके रचयिता कौन हुए? परमर्षि कपिल। परमर्षि कपिल के पास जो है आए थे। हाँ, ये पहले भी पढ़ाया था। जूम कर देते हैं 1 मिनट। अब शायद दिख रहा होगा अच्छे से। तो मैं कह रहा था कि परमर्षि कपिल के पास अ, महर्षि आसुरी, जिनका नाम शतपथ ब्राह्मण में भी आता है, वो बहुत बड़े कर्मकांड के विद्वान थे पहले। बाद में तत्व ज्ञान के लिए महर्षि कपिल के पास आए, और वहीं से फिर सांख्य दर्शन का सारा जो है वो शुरू हुआ। यानी कि सांख्य दर्शन का लिखना, सांख्य का उपदेश करना, वो सब वहीं से शुरू हुआ जब आसुरी ऋषि क्या कहते हैं, महर्षि कपिल के पास आए। फिर आसुरी से जो है परंपरा चली। वो भी हम आचार्यों के नाम भी बताएंगे, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें वैसे मैंने लगभग 45 आचार्यों का जो है संकलन किया है। उदयवीर शास्त्री जी ने अपने सांख्य दर्शन का इतिहास ग्रंथ में इन आचार्यों का लिखा हुआ है। तो कुछ वहां से, कुछ महाभारत से हमने जो है लेकर यहाँ पर लिस्ट बनाई हुई है पूरी। ये है, और कुछ और भी आचार्य हैं जिनके ना तो अभी नाम मिलते हैं हमको, अ, लेकिन कहीं ना कहीं उनका उल्लेख भी आ जाता है। जैसे इसमें व्यास जी का मैंने नहीं लिखा है, लेकिन व्यास, महाभारत में स्वयं व्यास जी कहते हैं कि हम जो है कपिल परंपरा के अनुयायी हैं। तो एक तो ये चीज हुई। दूसरा ये है कि ये जो संक्षिप्त सांख्य दर्शन है, इससे सांख्य दर्शन का जो बेसिक बेसिक है वो सब आप समझ सकते हैं। 24 तत्व क्या है, प्रकृति वाले, और चेतन तत्व जो 2 हैं वो क्या है, वो सारा का सारा समझ आ जाएगा। लेकिन बाकी आपको अगर अधिक जानना है तो आप सांख्य दर्शन पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर भी मुनि सत्यजीत जी पढ़ाते ही हैं, वहां से पढ़ सकते हैं, या फिर भविष्य में हम भी कभी प्रयास करेंगे कि सांख्य दर्शन भी पढ़ाया जाए, पूरा सांख्य दर्शन षडाध्यायी। तो परमर्षि कपिल के बाद कौन कौन से आचार्य हुए, उनके नाम है आसुरी, पंचसिख, जनक, वशिष्ठ, याज्ञवल्क, जो कि जिन्होंने शतपथ ब्राह्मण लिखा था, आचार्य गोढ़ु, सनक, सनंदन, सनातन ऋषि, नारायण ऋषि, जो जिनको अद्वैतवादी अपना बताते रहते हैं, आचार्य सहदेव, आचार्य प्लुत, पुलह, भृगु, अंगिरस, मरीचि, ऋतु, दक्ष, अत्रि, पुलत्स्य, कश्यप, शुक्र, सनत कुमार, नारद, आचार्य अर्ष्टिपेण, आचार्य सुख, जैगी, सव्य, वाल्मीकि, देवल, हारीत, भार्गव, आचार्य पराशर, उलूक, वार्ष्गण्य, पतंजलि, गौतम, गर्ग, बाद्धली, कैरात, पौरिक, ऋषभेश्वर, पंचाधिकरण, कौंडिन्य, मूक, विंध्यवासी, और अंतिम में रुद्र विंध्यवासी, और अंतिम में महर्षि दयानंद। फिर महर्षि दयानंद के बाद भी वही परंपरा आज तक जो है चल रही है। तो इतने आचार्य जो है
इनका नाम उल्लेख अलग अलग ग्रंथों में मिलता है, कुछ और मिलते हैं बाद में, वो भी जो है इस लिस्ट में हम ऐड करेंगे। तो ये तो हुई सांख्य दर्शन की थोड़ी सी भूमिका। अब जो है महर्षि कपिल को नमस्कार करते हुए तत्व समास की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। क्रम दीपिकाकार प्रथम श्लोक लिखते हैं, पंचविंशति तत्वेषु जन्मना ज्ञान माप्तवान आदि सृष्टौ नमस्तस्मै कपिलाय महर्षयः। क्या कहते हैं? पंचविंशति तत्वेषु, यानी कि 25 तत्वों का ज्ञान जन्म से ही प्राप्त कर लिया था जिन्होंने, किन्होंने? महर्षि कपिल ने। ऐसे आदि सृष्टि में उत्पन्न हुए महान कपिल ऋषि को मैं नमस्कार करता हूं। यहां से जो है महर्षि कपिल को नमस्कार करके क्रम दीपिकाकार ने व्याख्या प्रारंभ की है। वैसे कई सारे विद्वानों का मत है कि कपिल ऋषि आदि सृष्टि में हुए थे। उदयवीर शास्त्री जी ने महर्षि कपिल का काल जो है इक्ष्वाकु से थोड़ा सा पूर्व शायद माना है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो ठीक है, अब काल को लेकर हम उतना ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। पुरानी व्याख्याओं में आदि सृष्टि ही कहा गया है, और इक्ष्वाकु का भी देखे रामायण में जिस तरीके से वर्णन आता है वो आदि सृष्टि में ही लगभग जाता है। तो ये हो गया कपिल ऋषि 25 तत्व का ज्ञान रखने वाले। कब से? कहते हैं जन्मना ज्ञान माप्तवान, यानी कि जन्म से ही उनको 25 तत्वों का ज्ञान था। उन्हें किसी गुरु ने पढ़ाया नहीं, वो किसी गुरु के पास गए नहीं, ना ही गुरुकुल जाने की आवश्यकता पड़ी उनको। इस चीज का वर्णन इस ये श्वेताश्वतर उपनिषद में भी आता है, ऋषि प्रसूतम कपिलम यस्तदमग्रे ज्ञानर विभाति जायमाना। कहते हैं कि जो परमर्षि कपिल हुए थे वो जन्म से ही ज्ञानी उत्पन्न हुए थे, उसी को परमात्मा ने उत्पन्न होते हुए देखा। ऐसा वर्णन श्वेताश्वतर उपनिषद में आता है। तो ऋषि कपिल का प्रभाव कितना था कि स्वयं उपनिषदकार को उनके लिए एक वचन लिखना पड़ा उपनिषद में, जहां ब्रह्म विद्या का प्रकरण है उसमें ऋषि कपिल के नाम से एक वचन लिखना पड़ा कि ऋषि कपिल ऐसे थे। अन्य किसी ऋषि का वर्णन नहीं आता उपनिषदों में इस तरीके का। वैसे याज्ञवल्क्य और मैत्रेय इत्यादि का संवाद आता है सतपथ ब्राह्मण में, चूंकि स्वयं याज्ञवल्क्य ऋषि ने लिखा था तो संभव है वो आना, लेकिन श्वेताश्वतर उपनिषद स्वयं कपिल ऋषि ने तो लिखा नहीं था, फिर भी वर्णन है। तो इससे इनका प्रभाव जाना जा सकता है कि सांख्य दर्शन और ऋषि कपिल का कैसा प्रभाव था कि उस क्या कहते हैं उपनिषदों पर, जैसे छांदोग्य उपनिषद में जो सत्वरज तम का उल्लेख किया है सांख्य दर्शन में, तो इसका भी वर्णन आता है छंदोग्य उपनिषद में। और श्वेताश्वतर का मैंने बता ही दिया। आदि शंकराचार्य ने मुंडक उपनिषद का एक वचन कहकर कोट किया है, इति श्रूयते कहकर, मुंडक उपनिषदनी, उसमें भी कपिल ऋषि का वर्णन आता है। वैसे वो आजकल मुंडक उपनिषद में नहीं मिलता, वो उन्होंने कहाँ से किया इसका ठीक ठीक ज्ञान जो है अभी तक हुआ नहीं है। तो फिर आता है मैत्रायणी उपनिषद, जो कि मैत्रायणी आरण्यक में प्राप्त होता है, मैत्रायणी शाखा का है उपनिषद। उसमें भी सांख्य दर्शन का बहुत सारा वर्णन आता है। 5वां या 6ठा अध्याय तो पूरा सांख्य दर्शन पर ही लिखा गया है मैत्रायणी उपनिषद में। तो यहाँ तक जो है सांख्य दर्शन का प्रभाव रहा। अब इन्हीं सब चीजों से चिढ़कर या जो भी है प्रभावित होकर या विरोध करने के लिए इन्हीं सब चीजों का अद्वैतवादियों ने महर्षि कपिल को नास्तिक बना दिया, अनीश्वरवादी बना दिया, क्योंकि इनका प्रभाव ही बहुत ज्यादा था। उनके स्वयं के मत का जो है उनके स्वयं के मत को लोग अपना नहीं रहे थे।
तो इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी सांख्य की नष्ट की, परंतु आज सबसे ज्यादा जो साहित्य प्राप्त होता है वो सांख्य का ही साहित्य प्राप्त होता है। अब हमने खोजना आरंभ किया तो हमको देवल ऋषि का भी लगभग 250 सूत्र जो है सांख्य के मिले, देवल ऋषि के भी। और भी यदि खोजा जाए अच्छी प्रकार तो जो सांख्य के अन्य ऋषि हैं जैसे जैगी सभ्य हो गए, हारित हो गए या पंचाधिकरण हो गए, महाभाष्यकार महर्षि पतंजलि ने भी एक योग शास्त्र लिखा था जिसमें सांख्य और योग का समन्वय किया था। तो इन सब के ग्रंथ भी मिल सकते हैं। इनके कुछ कुछ वचन प्राप्त होते हैं जो कि उदयवीर शास्त्री जी ने इकट्ठे किए हैं अपने ग्रंथ में। लेकिन और भी यदि खोजा जाए अच्छे से जो क्या कहते हैं नर्मदा इत्यादि के तटों पर, तो मिल सकता है बहुत कुछ। आगे बढ़ते हैं। क्रम दीपिकाकार आगे लिखते हैं, अथातस तत्व समास सांख्य सूत्राणी व्याख्यास्यामा। अब हम तत्व समास जो कि सांख्य सूत्र है, संक्षिप्त सांख्य सूत्र है, समास संक्षिप्त को भी कहते हैं, सूत्राणी व्याख्यास्यामा। अब हम तत्व समास सूत्रों की व्याख्या करेंगे। इह कश्चित ब्राह्मण त्रिविधेन दुखेनाभिभूतः। कह रहे इह कश्चित ब्राह्मण त्रिविधेन, वही उसी ब्राह्मण की बात आ गई जो अभी हम बता रहे थे। किस ब्राह्मण की? आसुरी ब्राह्मण की। कह रहे हैं कि आसुरी ब्राह्मण, यहाँ वैसे कोई एक ब्राह्मण कहा हुआ है, कश्चित ब्राह्मण, त्रिविधेन दुखेना विभूत, यानी कि दुखों से अभिभूत होकर सांख्याचार्य कपिल महर्षि शरणम उपागत। किसके पास आए? सांख्याचार्य कपिल महर्षि के शरण में आए। स्वकुल नाम गोत्र स्वाध्यायम निवेद्याह। कह रहे उन्होंने स्वकुल नाम गोत्र और उन्होंने कहाँ तक स्वाध्याय किया है वह सब भगवान कपिल से बताया। फिर कहते हैं भगवन किमीह परम किम याथा तथ्यम किम कृत्वा कृतकृत्यः स्यामिति। कह रहे भगवन हम ऐसा क्या करें, याथा तथ्यम, किम कृत्वा क्या करें, कृतकृत्यः कि कृतकृत्य हो जाए। कृतकृत्य का क्या अर्थ होता है? कि मोक्ष को प्राप्त कर ले, दुखों से छूट जाए। श्यामिति कृतकृत्य हो जाए। हम ऐसा क्या करें, कौन सा ऐसा उपाय है जिसे करके जो है हम जीवन के लक्ष्य को पूर्ण कर लें अथवा दुखों से छूट जाए। तो अब ऋषि कपिल क्या उत्तर देते हैं? ऋषि कपिल कहते हैं अष्टौ प्रकृतयः। कहते हैं 8 प्रकृतियां हैं। अथ का अष्टौ प्रकृतय इत्यत्रोच्यते। अब अष्ट प्रकृति क्या है उनकी व्याख्या की जाएगी। अव्यक्तम बुद्धि अहंकारः पंच तन्मात्राणि इत्येता अष्टौ प्रकृतयः। कह रहे अव्यक्त यानी कि जो मूल प्रकृति है जो कि सत्वरजतम की साम्यावस्था है। फिर कह रहे बुद्धि अहंकार पंच तन्मात्राणि इत्येता अष्टौ प्रकृतयः, यानी कि मूल प्रकृति, बुद्धि, अहंकार और पंच तन्मात्रा। कितने हो गए? 5 ये हो गए और 3 ये हो गए, तो 8। कह रहे यही क्या है? अष्ट प्रकृति है। आगे कहते हैं तत्रादव्यक्तम तावदुच्यते यथा लोके व्यजन्ते घटपट पुड्य शयन काद्या न तथा व्यजत इत्यव्यक्तम। कह रहे हैं कि तत्र अव्यक्तम तावदुच्यते, यानी कि अव्यक्त को अव्यक्त कहा क्यों जाता है? उच्यते कहा जाता है या समझाया जाता है। कह रहे हैं यथा जैसे, लोके लोक में, व्यजन्ते घटपट देखा जाता है, घटपट पुड्य शयन काद्या, यानी कि लोक में जैसे देखा जाता है कि घटपट कुड्य अथवा शयन करने की चीज, अन्य दृश्य वस्तुएं होती है, वैसे प्रकट नहीं होता। कौन प्रकट नहीं होता? अव्यक्त। यानी कि जिस तरीके का, जैसे हमारे सामने लैपटॉप रखा है, ठीक है, तो
इस तरीके का अव्यक्त का कोई रूप नहीं है, इस तरीके का वो प्रकट नहीं होता। इति अव्यक्तम, इसलिए क्या कहा जाता है, उसे अव्यक्त कहा जाता है। आगे कहते हैं श्रोत्रादिभिरिन्द्रियैर्न गृह्यत इत्यर्थः, न ही उसे स्रोत आदि इंद्रियों से, यानी कि न ही उसे कान से सुना जा सकता है। गृह्यत इत्यर्थः कस्मात्, कह रहे हैं क्यों, कह रहे हैं अनादि मध्य अंत निर्वयत्वाच्च, कह रहे हैं वो अनादि है, उसका न मध्य है न अंत है, और वह क्या है, निर्वयव है, जिसका कोई अवयव अथवा भाग नहीं है, अविभाज्य है, अविभाज्य और एक रस है। इसलिए क्या कहलाता है, वो अव्यक्त कहलाता है, और इसीलिए वो क्या कहलाता है, इसीलिए वो क्या है, प्रकट नहीं होता है। जिस तरीके की सामान्य वस्तुएं प्रकट होती हैं, जिस तरीके जैसे हम सामान्य वस्तुएं अपनी आंखों से देखते हैं, उस तरीके से अव्यक्त प्रकट नहीं होता है, इसलिए ही वो अव्यक्त कहलाता है। आगे श्लोक देते हैं भगवान पंचसिक का एक। अशब्द स्पर्श रूपमव्ययम तथा च नित्यम रसगंध विवर्जितम अनादिमध्यम माता परम ध्रुवम प्रधानमेतत् प्रवदन्ति सूरयः। क्या कहते हैं, जिसमें ध्वनि अशब्द, ध्वनि नहीं है, जो श्रवण इंद्रिय से ग्रहण नहीं किया जा सकता। ये अव्यक्त की व्याख्या का श्लोक है। ये जो श्लोक है ये क्या कर रहा है, अव्यक्त अभी जो हमने ऊपर बताया उसकी व्याख्या की जा रही है। कह रहे हैं जिसमें ध्वनि नहीं है, जो श्रवण इंद्रिय से ग्रहण नहीं किया जा सकता, अस्पर्शम, जिसमें स्पर्श नहीं होता, अथवा जिसे स्पर्श नहीं किया जा सकता, अथवा जिसे पकड़ा नहीं जा सकता। फिर कहते हैं अरूपम, जिसमें कोई रूप अथवा आकृति नहीं है, अथवा जिसे चक्षु से देखा नहीं जा सकता। फिर कहते हैं अव्ययम, अव्ययम क्या हुआ, अभी मैंने बताया, जिसका कोई अवयव नहीं है। ठीक है, तो जो विनाशी नहीं होता। हम जो सत्वरज तम के कण हैं, उनको ना तो हम देख सकते हैं, ना उनको क्या कहते हैं, कानों से सुन सकते हैं, ना उन्हें काट के अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा है जो विनाशी नहीं होता, जिसमें कोई परिवर्तन या ह्रास नहीं होता। यानी कि जो सत्वरजतम का मूल रूप है उसमें कोई ह्रास या परिवर्तन नहीं होता। उनसे मिथुनीभूत होकर सृष्टि जरूर बनती है, उनका जो मूल स्वरूप है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती। जैसे अभी मैंने काटने का उदाहरण दिया, तो अब हम कहें कि जैसे सत्व कण हो गया, अब हम उसको काट के दो भाग कर दिए, तो ऐसा नहीं होगा, वो उसके अपने मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं होगा। फिर कहते हैं तथा च नित्यम, इसी प्रकार नित्यम सदा रहने वाला, यानी यह तत्व तो सर्वकाल में क्या है, स्थायी है। रसगंध विवर्जितम, स्वाद जिह्वा का विषय, गंध घ्राण का विषय, वर्जितम रहित होना, यानी कि यह दोनों से रहित है। किससे, स्वाद से और गंध से रहित है। अनादि मध्यम, जिसका कोई आदि शुरुआत ही नहीं है, मध्यम भी नहीं है, और अंत तो ऊपर वाले वचन में हमने बता ही दिया था कि अंत भी नहीं है। महता परम महता, यानी कि महत तत्व से परम, महत तत्व से भी जो क्या कहते हैं, एक कदम आगे है। ठीक है, तो इसलिए कहा महत तत्व से परे, उससे भी पहले या उससे सूक्ष्म, या महत तत्व से पूर्व काल का, अथवा महत तत्व का कारण, जिससे महत तत्व बना है। ध्रुवम, अचल अपरिवर्तनीय निश्चित सदा स्थिर। प्रधानम, यानी कि प्रकृति, वह मूल कारण जिससे जगत की उत्पत्ति होती है। एतत्, यह प्रवदंती कहते हैं, घोषित करते हैं। सूर्य
ज्ञानी पुरुष तत्वदर्शी मुनि। क्या कह रहे हैं कि यह जो तत्व है यह क्या है, रसगंध से विवर्जित है, सुना नहीं जा सकता, स्पर्श नहीं किया जा सकता, रूप नहीं है इसका, कोई आकृति नहीं है, विनाशी नहीं है, नित्य है, सदा रहने वाला है, अचल है, अपरिवर्तनीय है, उसी को क्या कहते हैं, प्रधान कहते हैं, अथवा प्रकृति कहते हैं, अथवा अव्यक्त कहते हैं। बहुत सारे नाम है, महाभारत में शायद 24 या 25 नाम प्रकृति के गिनाए हैं अलग अलग। तो उसमें प्रधान, प्रकृति, साम्यावस्था, अव्यक्त इत्यादि नाम भी आते हैं। फिर आगे कह रहे हैं सूक्ष्म लिंगम चेतन अनादि निधनम तथा प्रसव धर्मी निर्वयव मेकमेव ही साधारण में तदव्यक्तम। क्या कह रहे हैं, अत्यंत सूक्ष्म, जो ये इसी श्लोक की अब अपने शब्दों में क्रम दीपिकाकार व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं अत्यंत सूक्ष्म, जो इंद्रियों से पकड़ में ना आए, अलिंगम, जिसके कोई चिन्ह नहीं है, जिससे उसे पहचाना जा सके, मतलब उसका सत्वरजतम का कोई चिन्ह ही नहीं है कि उस तुम पहचान पाओ कि हाँ वो कैसा है। फिर कह रहे अचेतनम, चेतना रहित है वो, उसमें स्वयं से जानने अनुभव करने की शक्ति नहीं है, और न ही स्वयं से सृष्टि करने की शक्ति है। सृष्टि बनती उससे है, लेकिन स्वयं वो अपने आप परिवर्तित नहीं हो सकती, उसको करने के लिए दूसरी शक्ति चाहिए, जिसका वर्णन आगे किया जाएगा। ठीक है, तो आगे कहते हैं अनादि निधनम, जिसका कोई आदि नहीं और अंत नहीं, प्रसव धर्मी, उत्पत्ति की शक्ति वाला, जो अन्य तत्वों को उत्पन्न करे। अभी मैंने बताया ना कि प्रकृति से जगत की उत्पत्ति होती है, लेकिन स्वयं से नहीं करती प्रकृति। ठीक है, तो यही है प्रसव धर्मी। और चेतन तत्व को क्या कहा जाता है, अप्रसव धर्मी, उसकी भी व्याख्या आगे आएगी। तो प्रकृति प्रसव धर्मी हो गई। उसके बाद निर्वयवम, अवयवों से रहित है, एक रस है और अखंड है। साम्य अवस्था क्या होती है, एक रस ही होती है। ठीक है, यानी कि तीनों तत्व बराबर है, उस अवस्था को साम्य अवस्था कहते हैं, उसी को एक रस कहते हैं। एक रस होना, एक रस रूप से सत्व रजतम के कण भरे रहते हैं पूरे ब्रह्मांड, पूरे सृष्टि में, जिस समय प्रलय होता है। एकम एव ही, केवल एक ही तत्व अर्थात प्रकृति। उन तीनों की साम्य अवस्था को क्या कहते हैं, एक ही तत्व अर्थात प्रकृति कहते हैं। साधारणम, सभी का सामान्य कारण, और एतत् अव्यक्तम, यही मूल कारण अर्थात अव्यक्त प्रकृति यही है। मूल कारण अर्थात उपादान कारण क्या है, यही प्रकृति है। हमारे शरीर का उपादान कारण क्या है, प्रकृति है। अब कोई कहने लगे कि आत्मा का भी उपादान कारण प्रकृति है, तो ऐसा नहीं है, आत्मा स्वतंत्र है, आत्मा को किसी ने बनाया नहीं है, इसलिए उसका कोई कारण है नहीं। लेकिन शरीर का कारण है, जो हम वस्तुएं आसपास देख रहे हैं, उनका कारण क्या है, प्रकृति है। सब सत्वरजतम से ही बने हैं, चाहे कुछ भी हो, एक छोटी से छोटी चीज लेके एक बड़ी से बड़ी चीज तक, सब जो है सत्व रज और तम से, केवल तीन तत्वों से बनी है। अव्यक्त यानी मूल प्रकृति, अव्यक्त। अब कह रहे हैं जो प्रकृति है उसके कौन कौन से नाम है, वो भी ये दे रहे हैं, पर्याय शब्दाः भवन्ति। कौन कौन से पर्याय हैं, अव्यक्तम, जो प्रकट नहीं होता, प्रधान, जो मुख्य कारण है, प्रधानम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि वो उपादान कारण है। ब्रह्म कहते हैं व्यापकता के अर्थ में, क्योंकि प्रकृति भी व्यापक है, इसलिए ब्रह्म भी कहा जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी आया है, द्वैवाव ब्रह्मणि रूपे व्यक्तम अव्यक्तम च, ऐसा करके। तो प्रकृति को भी ब्रह्म कहा जाता है। इसमें यहाँ पे जो ब्रह्म आया है शब्द, उससे ईश्वर नहीं लेना है। ठीक है, उसके बाद है परम, यानी कि श्रेष्ठ, सर्वोच्च कारण। ध्रुवम, यानी कि जो स्थायी है, अपरिवर्तनीय है। आगे कहते हैं बहुधा, जो अनेक रूपों में परिणत होता है। अनकम, जिसमें कोई नाद ध्वनि नहीं होती, ध्वनि रहित है। सत्वरजतम क्या है, ध्वनि रहित है, ऊपर बताया भी गया है व्याख्या में। फिर कहते हैं अक्षरम, जिसका क्षय नहीं होता, जो अविनाशी है। सत्वरजतम को नष्ट नहीं किया जा सकता,
सत्वरजतम का विनाश नहीं किया जा सकता, इसलिए क्या है, वो अविनाशी है। क्षेत्रम, जिसमें जगत उत्पन्न हो। क्षेत्रम का ही पर्याय शब्द क्या हो जाएगा, प्रसवधर्मी। ठीक है, दूसरी तरीके से होगा, आप एकदम से नहीं कह सकते कि अब प्रसवधर्मी ही क्षेत्रम का वो हो जाएगा, लेकिन जिसमें जगत उत्पन्न हो, यानी कि जो जगत उत्पन्न करता हो। लेकिन जिसके द्वारा जगत उत्पन्न हो रहा हो वो कारण अलग हो जाएगा। वो कारण कौन कौन है, ईश्वर। ईश्वर क्षोभ उत्पन्न करता है प्रकृति में, तब जाके ये तीनों मिथुनीभूत होते हैं। ये तीनों जो मिथुनीभूत होते हैं, इसी को क्षेत्रम कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति के क्षेत्र में ही जगत उत्पन्न हो रहा है। तमः प्रसूतम, तमः क्या है, अंधकार का प्रतीक है। तमः वैसे सत्वरज तम में भी आता है, उसमें भी जो तम है वो क्या है, अंधकार के लिए आता है। तो अंधकार से उत्पन्न प्रतीत होने वाला तमः, प्रकृति की जो साम्यावस्था होती है वो कैसी होती है, एकदम अंधकार में होती है। वैसा अंधकार जो प्रलय अवस्था में होता है, वैसा अंधकार कभी किया ही नहीं जा सकता। जब सृष्टि अभी चल रही है इस समय वैसा अंधकार नहीं किया जा सकता जैसा अंधकार साम्य अवस्था में होती है। इसीलिए उस अवस्था को अप्रतर्क्यम कहा जाता है, यानी कि साम्य अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जो तर्क से भी परे होती है, उसको तर्क से नहीं जाना जा सकता, इसलिए उस अवस्था को अप्रतर्क्यम कहा जाता है। तो आज जो है इतना ही रखते हैं। कल अष्ट प्रकृति में बुद्धि की व्याख्या पढ़ाई जाएगी। आज हमने अव्यक्त का पढ़ा, कल बुद्धि, फिर ऐसे ऐसे करके अहंकार और पंचतन मात्र का पढ़ेंगे। तो रिकॉर्डिंग जो है बंद कर देते हैं।